Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are well and doing great. So I am here with the planner for September 2025 attempt for the subject Accounts and Economics. Business Laws और QA का प्लानर मैं डाल चुकी हूँ, आप वो देख सकते हो जाके, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं अकाउंट्स का सबसे पहले एंड देन इकोनॉमिक्स का। देखो ये दोनों सब्जेक्ट मैं साथ में इसलिए लाई हूँ क्योंकि आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना, जो आपने 12th में पढ़े हैं वो ये हैं। ज़्यादातर बच्चों ने इकोनॉमिक्स ली होती है 12th में, ठीक है, कईयों ने नहीं ली होती है। वो अब भाई किसकी गलती है, तुम्हारी या फिर किसकी गलती है, तुम्हारे स्कूल की, ठीक है। तो देखो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक्स मुश्किल है, ओके। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो इजीली इकोनॉमिक्स का पेपर सीए फाउंडेशन का पास कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का पेपर इजी ही आता है, इतना मुश्किल आता नहीं है। कभी कभी होता है कि है ना, डेट्स वगैरह पूछ ली तो थोड़ा सा पेपर टफ हो जाता है, बट देखो इकोनॉमिक्स के पेपर में आराम से 50+ तो बच्चे स्कोर कर सकते हैं। और नहीं कर सकते उसके रीज़न्स यही होंगे कि तुमने सिलेबस नहीं कवर किया था, अच्छे से नहीं पढ़ा था, MCQs वगैरह लगाए नहीं थे, टाइम मैनेजमेंट आता नहीं था। और इकोनॉमिक्स के पेपर को तो टाइम बहुत बच जाता है, तो तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करके भी 50 नंबर का पेपर अच्छा कर सकते हो। बट एक दिक्कत और आती है कि बच्चे ज़्यादा टाइम होने के कारण नेगेटिव मार्किंग कर देते हैं कि हाँ टाइम तो बचा है, 1 घंटा है, काम करता हूँ, ये भी टिक कर देता हूँ, ये भी टिक कर देता हूँ। इतना भी दिमाग नहीं लगाने कि नेगेटिव मार्किंग हो और आपके नंबर बिल्कुल कट जाएँ, ठीक है। और अकाउंट्स में बच्चों की क्या गलती रह जाती है कि बच्चे क्या करेंगे, ये भी चैप्टर हो गया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। अब हाँ भाई, प्रैक्टिस नहीं करनी है, एक बार भी क्वेश्चन हाथ से नहीं करना है, और पेपर में हमारे पास टाइम बचेगा नहीं तो हम 2 क्वेश्चन करके ही चले आएंगे, ठीक है। ये हो जाती है सबसे बड़ी गलती, और बच्चे यहाँ पे एग्रीगेट खो देते हैं अपना, क्योंकि बिजनेस लॉस के पेपर में और क्यूए के पेपर में तुम्हें एग्रीगेट बनाना मुश्किल हो जाता है उन चीज़ों से। कई बच्चों की होती है थ्योरी एकदम स्ट्रॉन्ग, लॉ की एकदम स्ट्रॉन्ग है भाई, हाँ लॉ तो मेरा ऐसा है कि अब मैं उसमें 60+ लाऊंगा। वहाँ पे एग्रीगेट बच्चे कई लॉ से भी बना लेते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉ से और क्यूए से नहीं बनता। जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है वो क्यूए से भी बना लेंगे। बट यूजुअली क्या होता है कि आपका क्यूए का और बिज़नेस लॉ का पेपर जो होता है टफ आ जाता है, ठीक है। बट आपका इको और जो अकाउंट्स है वो आपने 12th में पढ़ रखा होता है, तो बच्चों के लिए ना वो इजी रहता है करना। अकाउंट्स का स्पेशली, अकाउंट्स सारे बच्चे पढ़ के आए होते हैं, उनके अलावा जो दूसरी स्ट्रीम से आए होते हैं, ठीक है। तो अगर दूसरी स्ट्रीम वाले आपका सीए फाउंडेशन क्लियर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। आप तो पढ़ के आ रहे हो, आपको बेसिक्स भी आते हैं, ठीक है। कई बच्चों का होता है अकाउंट्स ढीला होता है, जिनको ज़बरदस्ती कॉमर्स रखा दी होती है, राइट। तो उनके लिए भी ऐसा है कि अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। वैराइटीज़ कवर करने की कोशिश करो। अब देखना, ये चीज़ भी पहले सुन लो, उसके बाद हम प्लानर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वैरायटी का क्या मतलब है, आपका जो भी चैप्टर है ना उसमें 3-4 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि हाँ, जैसे आपका कोई भी फाइनल अकाउंट्स है, ठीक है, उसमें 3 वैराइटीज़ बन रही होंगी, या तो इससे ये बनाओ, या तो इससे ये बनाओ, या फिर ये बना दो सिर्फ, ठीक है। तो वो देखना है तुमने कि किस तरह से तुम बनाओगे। अब कुछ भी हो सकता है, किसी भी चैप्टर में से कुछ भी पूछ सकता है वैरायटी से, तो वो वैराइटीज़ कवर करके जाओ। हर वैरायटी का एक एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट करके जाओ, और उसके बाद वो वैराइटीज़ तुमने क्या करना है, लिख लेनी है कॉपी में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन जो करा होगा, फिर जब टाइम बच जाएगा, हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, दोबारा से उन वैराइटीज़ को कवर करो, ठीक है। PYQs में अलग अलग वैराइटीज़ देखो, उसके बाद MTPs में अलग अलग वैराइटीज़ देखो। वैराइटीज़ करोगे हो जाएगा, मॉड्यूल में ही तुम्हारी वैराइटीज़ दे रखी हैं, तुम्हें बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, आप मॉड्यूल भी करोगे 70+ पक्के हैं, पक्के हैं। अगर मॉड्यूल भी करके जाते हो बहुत अच्छे से पूरा का पूरा, तो ऐसा नहीं सोचना कि अकाउंट्स भी हमने पढ़ा हुआ है, अब पेपर पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसको छोड़ो, मॉड्यूल प्रॉपर करके जाओ, 70+ मार्क्स अच्छे से आ जाएंगे। और उससे ज़्यादा लेने हैं तो कम से कम RTP वगैरह लगा के जाओ, ठीक है। अब प्लानर स्टार्ट करते हैं। देखो मैं आपको अप्रोच बता सकती हूँ कि कैसे पढ़ना है, किन चैप्टर को प्रायोरिटी देनी है। मैं आपको ये नहीं बता सकती कि ये तारीख है, ये 1 तारीख को ये कर लो, 2 को ये कर लो, 3 को ये कर लो, क्योंकि सारे बच्चे अलग अलग पढ़ रहे होते हैं। कई कोचिंग से पढ़ रहे हैं, कई सेल्फ पढ़ रहे हैं, कई अलग पढ़ रहे हैं। सेल्फ वाले मेरा फॉलो कर सकते हैं, बट कोचिंग्स वाले उनका अलग चल रहा होगा, वो कहाँ पर फॉलो करेंगे इस चीज़ को, राइट। तो देखो 6 जून से लेकर 20 जुलाई तक, हाँ ठीक है, आपने क्या करना है, आपका कंपनी अकाउंट वेरी इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप, NPO। देखो जो आपका मॉड्यूल 2 है ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं से सारे बड़े बड़े प्रॉपर क्वेश्चंस आपके बन के आने वाले हैं। और मॉड्यूल 1 से फाइनल अकाउंट्स का और BRS लेके चलो आप, ठीक है। तो यही चैप्टर कुल मिला के आपके 50 मार्क्स पूरे कर देते हैं वहीं पे, ठीक है, 50 से ज़्यादा ही। तो ये मॉड्यूल 2 आपने पूरा अच्छे से करके जाना है। पहली प्रायोरिटी है मॉड्यूल 2 को दे दो, और मॉड्यूल 1 से BRS और फाइनल अकाउंट्स को,
ठीक है जी, ये चैप्टर्स तो एकदम अच्छे से आने चाहिए, समझ आई। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी छोड़ देते हैं। थ्योरी नहीं छोड़नी है, थ्योरी करके जानी है। कभी कभी थ्योरी इतनी इजी आती है कि आपके एकदम स्कोर कर सकते हो आप वहाँ से मार्क्स, तो थ्योरी नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है, थ्योरी देखनी हो मैं नोट्स दे दूँगी अपने अकाउंट्स के, मेरे से ले लेना। ठीक है, मेरे को बोर्ड पे कांटेक्ट कर लेना, या फिर चैनल पे पड़े होंगे, सर्च करोगे तो मैं मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, तो वहाँ से ले लेना। अब सुनो, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, आपका NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वाला चैप्टर। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, फाइनल अकाउंट, BRS बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिजरी नोट आपने अपना पूरा कर लेना है 6 जून से 20 जुलाई के बीच। ठीक है जी, ट्राई करना है कि इसमें भी क्या ट्राई करना है, हर एक वैरायटी आप कवर कर लो, ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं होंगी चैप्टर में। ठीक है, अब जैसे आपकी ये फाइनल अकाउंट वगैरह इसमें 3-4 होंगी, आपके NPO में 3-4 होंगी। ठीक है, आपके पार्टनरशिप में यूनिट्स हैं। ओके, ये वाला अब पार्टनर की डेथ हो गई, एडमिशन होगी, तो उसमें भी वैरायटीज़ होंगी 2-3 तरह की हर यूनिट से यूजुअली, तो आपने वो ही सारी की सारी कवर करनी है। ठीक है जी, गॉट इट। और सारा का सारा करके जाना है, तुक्के मत मारना कि पिछले अटेम्प्ट में ये वाला यूनिट से आया है तो अब इस वाली यूनिट से नहीं आएगा, आ जाता है। लॉ में देख लिया जनवरी में क्या हुआ था, कंपनी की सारी डॉक्ट्राइंस, कंपनीज अकाउंट की, अकाउंट नहीं हमारा, सॉरी, कंपनी एक्ट की सारी डॉक्ट्राइंस आई थी पिछली बार जान में। ओके, जान में नहीं, मई में। ओके, मई वाला हुआ अटेम्प्ट अभी, तो ध्यान रखना है, आपका रिपीट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सारी वैरायटीज़ अपनी तरफ से कवर करके जानी है। पेपर में क्या आता है उसकी चिंता आपने नहीं लेनी है, आपको बस पेपर अच्छे से करना है। ठीक है, और पेपर के लिए सारा तैयार करके जाना है वैरायटीज़ अपनी। तो 28 जुलाई तक आप ये कर लेना। उसके बाद आपका है 28 जुलाई से 15 अगस्त के बीच हम क्या करेंगे, बस मैम वही रिवाइज़ करना नहीं, उसके बाद बचे हुए चैप्टर भी करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से पेपर थोड़ा मुश्किल आ जाए, क्योंकि ये बड़े चैप्टर्स भी हैं, इसमें आप पूरा नहीं कर पाओगे। अब भाई वहाँ पे फंस मत जाना, बैलेंस शीट आ गई मैम, अब मैच नहीं हो रही थी, अब हम आगे नहीं बढ़े, आगे बढ़ जाना, फटाफट पेपर करना। हो सकता है आपका ये वाला पार्ट ईजी आ जाए बहुत, ठीक है, या फिर इधर से ये ईजी आ जाए, ये हार्ड आ जाए, या ये हार्ड आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हमने तो पूरा करके जाना है। हमारे लिए ये नहीं है कि हमने क्या नहीं करके जाना, प्रायोरिटी इनको देनी है। ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या है, जैसे डेप्रीसिएशन वगैरह हो गया, इन्वेंटरीज़ हो गया, ये करके जाना। और अकाउंटिंग प्रोसेस वाला आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वो आप पूरा करके जाओगे। और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी आपने करके जाना है, आपको पता है ट्रू फॉल्स आएंगे। ठीक है, थ्योरी आएगी, वो थ्योरी भी अच्छी खासी आती है। ठीक है, 20 मार्क्स की तो थ्योरी आती है, तो आप वो कर सकते हो बढ़िया से, राइट। कि कईयों की थ्योरी स्ट्रांग होती है जिनके अकाउंट्स नहीं अच्छी होती है, या फिर हो सकता है थ्योरी इतनी ईजी आई हो कि आप स्कोर कर सकते हो, आपका एग्रीगेट बढ़ जाएगा। बढ़िया बात है ना, तो करके ज़रूर जानिए, एक बार पढ़ के जाओ। और बाकी इजी चीज़ें ही पूछते हैं, वो थ्योरी में क्या पूछ लेंगे जो आपने 12th में पढ़ रखे हैं। ठीक है, तो चिंता नहीं करनी है। 15 अगस्त तक अपना सारा का सारा सिलेबस ख़त्म कर देना है, और उसके बाद आपका काम रहेगा वैरायटीज़ कवर करना। ठीक है, आपने जितना भी पढ़ा होगा, जितनी भी वैरायटीज़ कवर करी होंगी चैप्टर्स में, ये देखते जाना कि कितनी वैरायटीज़ बन रही हैं। उन सब वैरायटीज़ को आपने रिवाइज़ करना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद आपके पास टाइम बचेगा ही, ऑब्वियसली बचेगा, जब आपकी रिवीजन का फटाफट रिवीजन्स करनी है। फिर आपने साथ साथ में वैरायटीज़ के PYQs के क्वेश्चन देख लेने कैसे आए हैं। ठीक है, MTPs के कैसे आए हैं, RTPs में कैसे पूछे हैं। उसके बाद उन्हीं दिनों आपकी MTP की 2 सीरीज़ जो आती हैं, ICI देता है, वो भी आ जाएंगी, राइट। तो आपने वो भी देख लेनी है। ठीक है, पिछले कुछ पेपर्स के PYQs वगैरह कुछ देख जाना, जो सेम लग रहे होंगे वो मत करना, जिनमें ऐसा लग रहा होगा अलग है कर लेता हूँ, वो कर लेना। और 1 या 2 फुल सिलेबस टेस्ट खुद ही इवैल्यूएट करके ज़रूर दे के जाना। ठीक है, अकाउंट्स का आप कर सकते हैं इवैल्यूएट, लॉ मैं समझती हूँ लॉ इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं ना, नहीं पता लगता क्या गलतियाँ हैं, बट अकाउंट्स का आप कर सकते हो अच्छे से। स्टेप मार्किंग करनी है, खुद को 2 नंबर अपने खुद से काट लो, कि समझो ICI हूँ मैं और मैं काटूंगा ही 2 नंबर, क्योंकि शगुन के 2 नंबर ICI काटता ही चलता है, तो हम अपने खुद ही काट लेंगे, और उसके बाद अपनी जो गलतियाँ होंगी उनके खुद काट लेना। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अकाउंट्स का, समझ आ गया। मैं दोबारा से रिकैप्चुलेट कर देती हूँ। अपना मेन फोकस रखना मॉड्यूल 2 पे और मॉड्यूल 1 के 2 चैप्टर्स पे, दैट इज़ BRS और फाइनल अकाउंट। ठीक है, और बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट भी करके जाना। ओके, और उसके बाद आपने आ जाना है डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन पे। ठीक है, इन्वेंट्रीज़ भी कर लेनी है, मतलब करके जाना, वेराइटीज़ कवर कर लेना, उसके अलावा कुछ नहीं होगा ना, मॉड्यूल की वेराइटीज़ कवर कर लेना, ज़्यादा मत करना, तो वहीं से बहुत अच्छा पेपर आ जाएगा, तुम्हारा 70+ मार्क्स स्कोर करने वाला बन जाएगा। उसके बाद थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कर लेना, अकाउंटिंग प्रोसेस कर लेना। ठीक है जी, फिर मैं बोल रही हूँ थ्योरी के नोट्स मेरे से ले लेना, मेरे पास पड़े हुए हैं।
और ये हो गया हमारा सारा का सारा अकाउंट्स का। ओके, रिवाइज़ कर लेना वेराइटीज़, मैं दोबारा कह रही हूँ, वेराइटीज़ अपनी अच्छे से कवर कर लेना, वहाँ लिख लेना कि इस चैप्टर में से इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये बनाने को बोल सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बोलेगा। ओके, चलिए अब चलते हैं हम इको पे। ये आ गया हमारा इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स के कितने चैप्टर हैं? 10, ठीक है। उसमें से 5 हैं आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के और अगले 5 हैं आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी जून 2024 से नहीं आई थी, पहले उसकी जगह कोई और सब्जेक्ट होता था, ठीक है। तुम्हें वो जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तुम्हारे हैं 5 चैप्टर। माइक्रो इकोनॉमिक्स तो बढ़िया करके चले जाना, ठीक है। अब देखो मेनली क्या है, जिस तरह से पेपर को देखा गया है, 50-50 नहीं होता है, 45 और 55 रह रहा है। मैक्रो 55 का रह रहा है और माइक्रो 45 का रह रहा है, और बीच में कभी कभी एवरेज वेटेज बदलती रहती है, ठीक है। बट एवरेज मान के चलो कि 45 का तुम्हारा माइक्रो आएगा और 55 का तुम्हारा मैक्रो आने वाला है, क्योंकि मैक्रो में अच्छे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जिनमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और भी कई तो फिर घुमा ही देते हैं तुम्हारे को, और तुम उनको छोड़ जाते हो 3 चैप्टर्स को। 7, 8, 9 छोड़ना तो बच्चों का वो बन नहीं गया है कि हम 6 और 10 नहीं करके जाएंगे, बाकी तो हम छोड़ ही देंगे, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि छोड़ोगे ना तुम तो तुम्हारे से, देखो जैसे मैंने मैथ्स में भी बताया था कि MCQ वाले में क्या होता है, तुम्हारा पेपर आएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से आ रहे हैं जो तुमने पढ़ा हुआ है, और उसमें से 5 हार्ड आ रहे हैं। क्या तुमसे वो हार्ड के हार्ड सारे बन जाएंगे? नहीं बनते हैं, ठीक है। ईजी तुम 5 बना रहे हो, हार्ड नहीं बन रहे। पर वहीं तुमने अगर एक ऐसे हार्ड चैप्टर का ईजी वाला पार्ट पढ़ लिया और उसमें से 6 क्वेश्चन आ जाए 10 में से, समझो उसकी वेटेज, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है। इसलिए पढ़ के सारा जाओ, ऐसा मत करो ये छोड़ दिया। अगर तुम कुछ छोड़ भी रहे हो ना, मैंने यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है, तो कम से कम इजी पार्ट करके जाओ कि तुमसे इजी वाले MCQ बन जाए। अगर तुम्हारे से 10 में से 3 MCQ भी बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर तुमने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है फिर भी तुमसे 3 बन रहे हैं, और ऐसा होता है कि तुम्हें वही चैप्टर इजी लगेगा जब तुम नहीं पढ़ के गए होगे। तो ऐसा है कि 6 जून से 6 जुलाई के बीच अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म कर लेना अच्छे से। और पहले हो गई, हो सकता है पहले हो जाए, क्योंकि माइक्रो छोटी है, उसमें 2 ही चैप्टर बड़े हैं आपके, बाकी तो ठीक ही है सारा। और जो आपका बचेगा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स तभी से शुरू कर देना। ये नहीं कि मैम ने बोला 6 जुलाई तक की ख़त्म होनी चाहिए तो 6 जुलाई तक की ख़त्म करेंगे, नो, पहले हो रही है, पहले ख़त्म करो और मैक्रो वाले पार्ट पे आ जाओ, क्योंकि मैक्रो आपका बड़ा है, मैक्रो को लगेगा टाइम, राइट। दिया मैंने मैक्रो को भी 1 ही मंथ है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे पता है कि माइक्रो वाले उसमें से बच जाएगा थोड़ा टाइम, तो वो टाइम आपने लगा देना है अपना यहाँ पे। अब देखो मैक्रो में सबसे पहले आ जाएगा हमारा नेशनल इनकम। उसमें 2 यूनिट्स हैं, तो वो जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है ना, उसके लिए फार्मूला शीट अपनी बना लेना बढ़िया से, ठीक है। और कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे करते जाना, जब तुम न्यूमेरिकल्स वगैरह करोगे तुम्हारा खुद हाथ बन जाएगा, उसको समझने की कोशिश करना, अच्छे से न्यूमेरिकल हो जाएंगे, ठीक है। और नहीं बन रहे हैं तो थ्योरी कर लो, कोई तुम्हारे पे प्रेशर नहीं है, ठीक है, क्योंकि कई बच्चों के न्यूमेरिकल नहीं, मैथ से बच रहे हो, इधर भी मैम न्यूमेरिकल दे दिए, हम मैथ से बचते बचते इधर आए हैं, ठीक है। तो थ्योरी कर लो, इकोनॉमिक्स में तो बहुत ऑप्शन है थ्योरी का भी, ठीक है। बट ऐसा है कि न्यूमेरिकल भी बढ़ के जाओ, क्या पता ईजी आ जाए तुम्हारे ऐसे ठिश हाथ में, है ना। उसके बाद तुम्हारा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हो गया, और तुमने क्या करना है फिर 6 अगस्त से 10 सितंबर तक 1 आवर तो अपना देना ही है इको को डेली, ठीक है। 1 आवर दो अपना डेली, और डेली पढ़ो। मैक्रो को तो भाई ऐसे हाथों पे, ठीक है, तुम्हें अच्छे से आनी चाहिए। माइक्रो बच्चों को हो जाती है यार, मैक्रो में आएगी दिक्कत, मैं अभी बोल रही हूँ, मैक्रो में दिक्कत आती है। फिर बच्चे क्या करते हैं, 3 चैप्टर छोड़ के जाएंगे, 7, 8, 9। मैम तीनों ही नहीं करे, क्यों नहीं करे भाई, थोड़ा तो पढ़ के जाओ, सारे पढ़ के जाओ। तुम्हारे भाई छूटना भी अगर चाहिए तो 1-2 चैप्टर छूटने चाहिए। तुम ये 3-3, 4-4 चैप्टर छोड़ के चले जाते हो, फिर कहते हो एग्रीगेट भी इको बनाएगा, पास भी कहाँ से कराएगा इको पास। एग्रीगेट के लिए इको प्रॉपर कवर करके जाना 100 मार्क्स का, ठीक है। MCQ अटेम्प्ट कर लेना, PYQ अटेम्प्ट कर लेना, RTP MTP जो भी है सारा का सारा करके जाना इको का, तो ठीक है। कुछ टेस्ट दे के जाना टाइम मैनेजमेंट के लिए, 8-9 भी दे सकते हो तुम, क्या हुए, और इको में तुम दे सकते हो 8-9। लॉ और अकाउंट का है कि 2 तो कम से कम दे के जाओ, या फिर 1 भी दे लो ना अगर लास्ट में टाइम मैनेजमेंट के लिए, वो भी बहुत होता है। पर इनके लिए, क्या हुए के लिए स्पेशली, ठीक है, कम से कम 5-6 टेस्ट दे लो अपने, ठीक है। तो ऐसा ही है, अभी के लिए आपने क्या करना है, ये दोनों प्लानर्स अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। ये आपका अकाउंट्स का, ये आपका इको का, इनकी फ़ोटो खींच के रखो, PDF मैं भेज दूँगी, जैसे मर्जी करना है करो, इसको अच्छे से फॉलो करो। अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, आपका अपना कोई प्लानर है उसको फॉलो करो, बट प्रायोरिटी क्या रखनी है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाकी ये
कौन सा बचा आपका, ठीक है। ये सारे हो गए। और अगर आपको कनेक्ट करना होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है। ये यूट्यूब की, ये टेलीग्राम की और ये व्हाट्सएप की, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा, क्यूरी होगी तो पर्सनली मेरे से कनेक्ट कर सकते हो बोर्ड पे, ठीक है। आई एम हेयर। और लॉ और क्यूए की मेंटोर हूँ मैं टेस्ट सीरीज़ की। अगर आपको वो चाहिए होगी तो मुझे बताना, ठीक है। मैं उसकी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूँगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।